हाय एवरीवन, मैं हूं मोनिका। वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सैड टॉपिक है। लाइक द टाइटल सेज, द ट्विन फ्लेम ब्रेकअप। एक डिवाइन फेमिनाइन ने इस टॉपिक को रिक्वेस्ट किया है बहुत ही अर्जेंट बेस पे, बिकॉज शी रिसेंटली हैड अ ट्विन फ्लेम ब्रेकअप। उनका उनके ट्विन के साथ ब्रेकअप हो गया है और वो ये जानना चाहती हैं कि अब क्या है, बेसिकली अब क्या ऐसा होता भी है, और अगर होता है तो अब क्या होगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इस टॉपिक पर बात किया जाए। एंड क्योंकि ये जो स्थिति है उनकी है, बट अगर किसी और की भी है तो शायद ये जो टॉपिक है ये हेल्प कर जाए किसी भी माध्यम से। कोशिश तो यही है। ओके, चलिए तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या ट्विन फ्लेम ब्रेकअप होता है, इज़ इट पॉसिबल। क्योंकि अलग अलग चीज़ें तो सुनी है, सेपरेशन एंड द अदर स्टेजेस लाइक बबल फ्रेज एंड रीयूनियन, यूनियन, लॉट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन ब्रेकअप होता है क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ कि यस, ट्विन फ्लेम ब्रेकअप होता है। इट डज़ हैपन, इट डज़ हैपन। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या ये सबके साथ होता है। ट्विन फ्लेम ब्रेकअप, डज इट हैपन फॉर एवरीवन। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। ये सबके साथ नहीं होता है। किसी के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता है। जैसे सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी जर्नी के जो पैटर्न है वो अलग अलग होते हैं, सबके डिवाइन टाइमिंग अलग होते हैं, वैसे ही ब्रेकअप होना या नहीं होना ये भी सबके लिए डिफरेंट होता है। इट डज हैपन फॉर सम पीपल and for some people it does not happen in the journey. Now the third question, which is कि क्या ब्रेकअप होने के बाद में पैचअप होता है क्या। So the answer to this question is 90 and 10. तो what does it mean by 90 and 10? So 90 का मतलब ये होता है कि 90% चांसेस है कि ब्रेकअप होने के बाद में पैचअप भी होता है। यस, पैचअप होता है, इट डेफिनेटली हैपेंस, एंड उसके चांसेस 90% है। तो अब आप यहाँ पे थोड़ी सी राहत की सांस ले सकते हैं। यू कैन बी हैप्पी अगर ऐसा हो गया है इन केस आपके साथ। सो जस्ट काम डाउन, बिकॉज 90% यू हैव द चांसेस कि पैचअप अभी भी हो सकता है। ओके, सो डोंट वरी। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय 10। ये 10 का मतलब क्या होता है। तो 10 का मतलब होता है द 10%। और ये 10% किन लोगों के लिए है, वो उन लोगों के लिए है अगर बेसिकली किसी का ट्विन फ्लेम ब्रेकअप हो गया है, एंड ब्रेकअप होने के बाद में अगर ट्विन ने बेसिकली मैरिज कर लिया है, द स्टेप ऑफ मैरिंग समबडी एल्स। सो यहाँ पे जो है वो चांसेस 10% रह जाते हैं। एज इन पैचअप होने के जो चांसेस हैं वो सिर्फ 10% रह जाते हैं इस केस में। यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जब भी कोई ऐसी बात होती है जो काफ़ी ज़्यादा ओपन होती है एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे कि कड़वा सच सामने आता है, तब उस पॉइंट पे मुझे पता है कहीं ना कहीं मुझे गालियाँ पड़ रही होंगी, किसी ना किसी से तो पड़ ही रही होंगी। लेकिन स्टिल रिस्किंग इट एंड ब्रिंगिंग इट टू द अदर्स जिनके लिए ये पॉइंट बेनिफिशियल हो सकता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी का ट्विन फ्लेम ब्रेकअप हो गया है और ट्विन ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया है ऑफ मैरिंग समबडी एल्स, तो उस इंसान के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी भी उनके पास 90% चांसेस हैं पैचअप होने के। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी। और वो यहाँ पे इस बात को इम्पोर्टेंस दें कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। वंस द ट्विन टेक्स सच अ काइंड ऑफ स्टेप, तब पैचअप होने की चांसेस 10% रह जाते हैं। तो ये बात उन लोगों के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। सो डू एज मच एज इनर वर्क पॉसिबल, डू एज मच एज सेल्फ वर्क पॉसिबल। जो लोग 90% इस कैटेगरी में आ रहे हैं, डू इट, मेक फुल यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, ये मत सोचिए कि ब्रेकअप हो चुका है तो पैचअप नहीं हो सकता है, अभी भी पैचअप हो सकता है। 90% आपके पास चांसेस है। उन लोगों से तो स्थिति बेहतर ही है जिनके ट्विन की शादी हो चुकी है। सो आप अपने आप को लकी कंसिडर करें
और इस बात का फ़ायदा उठाएं एंड से थैंक्स टू गॉड एंड मेक द फुल यूज़ ऑफ दिस टाइम. एंड अगेन नाउ कमिंग टू जिन लोगों के साथ ये ट्रेजेडी हो चुकी है, जो 10% के कैटेगरी में आ रहे हैं. देखिए 10% जो है ना वो इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि 10% डिवाइन के हाथ में है. ओके, एंड डिवाइन इज मैजिकल. डिवाइन कैन डू एनीथिंग पॉसिबल. तो उन लोगों के लिए भी 10% है. स्टिल देर इज अ पॉसिबिलिटी. 10% अभी भी पैचअप हो सकता है. भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं. ही कैन डू एनीथिंग. वो 10 को भी कैसे 100 बना देगा ये तो उसके हाथों में है. सो 10% भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि 0% है. 10% स्टिल इट इज़ देयर. सो लीव इट टू डिवाइन कम्प्लीटली एंड सरेंडर कर दीजिए उन्हें. हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो इनर वर्क होता है वो काम नहीं करता है इस केस में, जहाँ पे इफ़ द ट्विन हैज़ टेकन सच अ स्टेप ऑफ मैरिंग समवन एल्स, तो यहाँ पे जो है ये इनर वर्क काम नहीं करता है. प्रैक्टिकल सेंस में देखेंगे तो नहीं करेगा. इनर वर्क करते करते इंसान का कहीं ना कहीं वो इनर वर्क कंप्लीट ही नहीं हो पाता है. दैट्स वॉट द एक्सपीरियंस सेज. बट 10% फिर भी ऑप्शन खुला हुआ है. एंड जो ऑप्शन है वो अगर कोई पॉसिबल कर सकता है वो सिर्फ डिवाइन है. लेकिन प्रैक्टिकल वे से अगर देखा जाए तो इनर वर्क यहाँ पे इस केस में काम नहीं करता है. दैट्स वॉट एज पर माई नॉलेज. ओके, सो टू दोज पीपल जो 90% कैटेगरी में आ रहे हैं जिनके ट्विन ने अभी तक ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया है, प्लीज़ प्लीज़ इस मौके का फ़ायदा उठाइए. अपने इनर वर्क को करते जाइए एंड डोंट गिव अप. ओके, ब्रेकअप हुआ है, इट्स ओके, पैचअप हो जाएगा. 90% आपके पास चांस है. ये बहुत बड़ा रेशियो है. ओके, डोंट गिव अप. लेकिन फॉर दोज जिनका जो ट्विन है उन्होंने कुछ ऐसा स्टेप उठा दिया है तो आपके पास भी 10% चांस है. हाँ, पर आप लोगों के लिए इनर वर्क काम नहीं करने वाला है. लेकिन एक चीज़ है जो काम कर सकती है, वो है डिवाइन प्रेयर्स. सिर्फ डिवाइन प्रेयर्स ही आपका बेड़ा पार कर सकते हैं इस केस में. तो आपका जो इनर वर्क है वो बेसिकली यही है कि जितना हो सके भगवान का, अल्लाह का, ईश्वर का, जितना हो सके उनसे प्रार्थना करते रहिए बिकॉज वो ही इस केस में बेड़ा पार लगा सकते हैं. अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो ट्विन कहता है या कहती है एट द टाइम ऑफ ब्रेकअप. जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ लेट्स बी फ्रेंड्स. आज से हम सिर्फ दोस्त हैं या दोस्त रहेंगे. वी आर गोइंग टू बी इन अ रिलेशनशिप बट इट वुड ओनली बी कॉर्डिनियल टू फ्रेंडशिप एंड नथिंग मोर देन दैट. एग्जाम्पल नंबर 2 कि आप में ये कमी है, सो एंड सो प्रॉब्लम है एंड मुझे इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है. बेसिकली आप में ये जो कमियां हैं, इतनी सारी फॉल्ट्स हैं, ये मुझे अच्छी नहीं लगती है या मुझे इन चीज़ों से प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ या ब्रेकअप कर रही हूँ. नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 कि मुझे जो है ये रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है. आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस रिलेशनशिप, इसीलिए मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ या ब्रेकअप कर रही हूँ. एग्जाम्पल नंबर 4 कि मेरे जो है वो फ्यूचर एम्बिशियस कुछ और है. माई एम्बिशन टू लाइफ इज़ समथिंग एंड आप जो है फ्यूचर में मेरे एम्बिशियस के साथ, मेरा जो एम्बिशन है बेसिकली उसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं. मतलब मेरा रास्ता जो है वो अलग है, आपका रास्ता अलग है. एंड द 5th एग्जाम्पल इज़ कि फैमिली वाले जो है वो कभी भी मानने वाले नहीं हैं, तो क्यों टाइम वेस्ट करना. और इसीलिए अभी से ही लेट्स जस्ट फिनिश इट अप, क्योंकि फ्यूचर में वो मानेंगे नहीं तो खाली पीली का क्यों ड्रामा करना. इसीलिए लेट्स जस्ट ब्रेक अप एंड फिनिश दिस ऑफ. एंड फाइनली द एग्जाम्पल नंबर 6. ये जो एग्जाम्पल है इसमें जो ट्विन होता है या होती है वो एट द टाइम ऑफ ब्रेकअप बेसिकली ये कहते हैं कि उन्हें जो है वो कोई और पसंद है, एज इन द थर्ड पार्टी. उन्हें बेसिकली थर्ड पार्टी ज़्यादा पसंद है. सो दिस इज़ द 6th एग्जाम्पल जो रनर ट्विन की तरफ से आता है एट द टाइम ऑफ ब्रेकअप.
तो ये है कुछ बातें जो ट्विन के साइड से सुनने को मिलती है एट द टाइम ऑफ ब्रेकअप। सो ये सारी बातें जो है इसे सुनने के बाद में चेज़र को करना क्या चाहिए, व्हाट इज़ द चेज़र सपोज टू डू। फर्स्ट थिंग, ओके, फर्स्ट थिंग व्हाट द चेज़र इज सपोज टू डू इज़ कि इसमें से अगर कुछ भी बोला गया है, ओके, एनीथिंग फ्रॉम एग्जाम्पल 1 to 5 या मे बी कुछ और भी बोला गया हो, इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। सो जो कुछ भी कहा गया है एट द टाइम ऑफ ब्रेकअप, तो प्लीज़ प्लीज़ उसे सीरियसली मत लीजिए, ओके। डोंट टेक इट सीरियसली एंड डोंट टेक इट टू योर हार्ट। दिल पे मत लीजिए, जो भी उन्होंने कहा है उसे दिल पे मत लीजिए एट द टाइम ऑफ ब्रेकअप अगर कुछ कहा गया है तो। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग व्हाट द चेज़र इज सपोज टू डू। सेकेंडली, चेज़र को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो चीज़ है ये ख़त्म हो गई है, उनके साइड से ये चीज़ ख़त्म हो गई है और ये चीज़ कभी भी अभी आगे पॉसिबल नहीं हो सकती है। दिस इज़ द सेकेंड थिंग व्हाट द चेज़र इज़ नॉट सपोज टू थिंक। क्योंकि यूजुअली चेज़र क्या होता है, वो यही सोचने लगता है या लगती है कि बस ख़त्म हो गया, दैट्स इट, इट्स ओवर, एंड ऑफ द स्टोरी। सो नहीं, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, ओके। ये सिर्फ ब्रेकअप हुआ है, लेकिन ब्रेकअप के बाद में देयर इज़ समथिंग कॉल्ड पैचिंग अप, वो भी हो सकता है। देयर इज़ चांसेस, इट डिपेंड्स, मे बी यू आर इन द 90% कैटेगरी और यू आर इन द 10% कैटेगरी, लेकिन चांस तो है ना। सो देयर इज़ नथिंग लाइक ऐसे सोचना कि चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। थर्ड थिंग व्हाट द चीज़ें सपोज टू डू इज़ कि अपने माइंड में प्लीज़ मैनिफेस्ट मत करना शुरू कर दीजिएगा अबाउट द थर्ड पार्टी, ओके। ये सोचना शुरू कर देना कि थर्ड पार्टी इज़ देयर एंड थर्ड पार्टी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, एंड बार बार अपने माइंड में थर्ड पार्टी को इमेजिन करना विद द डीएम या डीएफ, ये नहीं करना है। दिस इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो चेज़र को नहीं करना है, ओके। दिस इज़ द पॉइंट वेयर जो आपको नहीं करना है। प्लीज़ डोंट कीप थिंकिंग अबाउट द थर्ड पार्टी अगर ये एज एन एग्जाम्पल आपको कहा गया है एट द टाइम ऑफ ब्रेकअप। सो डोंट कीप थिंकिंग इन योर माइंड एंड मैनिफेस्ट इट फॉर द फ्यूचर, डोंट डू दैट। एंड नंबर 4 जो चेज़र को करना है, अगर उसे एग्जाम्पल मिला है विच इज़ कि आप में ये कमी है, तो जो चेज़र होता है या होती है वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है या घुटने लगती है कि हाँ मेरे में ये कमी है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं मेरे में, एंड उसको सोच सोच के अपने आप को इतना लो कर देना कि मैं जो हूँ वो कुछ नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ओके। आप ही सब कुछ हैं, आप उनके लिए भी सब कुछ हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे में ये कमी है। आप में कोई कमी नहीं है, अगर कोई कमी है तो वो उनमें है जो आप में कमी देख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जिसमें प्रॉब्लम होती है उसको दूसरे में प्रॉब्लम नज़र आती है, तो वो आपको इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि वो कमी उनमें है, आप में नहीं है। इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है आपको कि आप में कोई कमी है, आप में कोई कमी नहीं है, एंड ना ही ये सोच के आपको अंदर ही अंदर घुटना है। एंड नाउ द नंबर 5 विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपका जो ट्रस्ट है ना वो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ आफ्टर द ब्रेकअप, डिवाइन के ऊपर जो ट्रस्ट है वो आपका अभी बढ़ जाना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि डिवाइन के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। उल्टा आपको उन्हें थैंक्स कहना है कि चलो ये भी आपने किया तो ज़रूर इसके पीछे भी कोई ना कोई भलाई होगी। क्योंकि मे बी एट दिस पॉइंट ये जो ब्रेकअप का पीरियड होता है उसमें कुछ ऐसा होना होता है जो शायद चेज़र जो है वो देख नहीं पाएगा या देख नहीं पाएगी। कुछ बहुत ही ज़्यादा अनहोनी जैसा या समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल, ऐसा कुछ होना होगा जो शायद चेज़र नहीं देख पाएगा या पाएगी। इसलिए डिवाइन ने उसे अपने आप ही साइड कर दिया है ब्रेकअप करके। तो डिवाइन के सामने जाकर रोने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट उसे थैंक्स कहिए, क्योंकि कुछ
ज़रूर बात होगी जिसके वजह से उन्होंने आपको थोड़ा दूर कर दिया है इस वक्त रनर से। शायद रनर की लाइफ में कुछ ऐसा होना होगा जो आप देख नहीं पाएंगे, इसीलिए डिवाइन ने आपके ऊपर मर्सी की है। बेसिकली इट्स अ मर्सी, इट इज़ नॉट कि उन्होंने आपको पेन दिया है। सो ट्रस्ट दिस डिसीजन ऑफ डिवाइन। अपने आप को ऐसा महसूस कराइए कि डिवाइन ने ये जो किया है ये अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, एंड उनके ऊपर ट्रस्ट करिए, पहले से ज़्यादा करिए। जब आपका पैचअप हो जाएगा, जो रीज़न होगा वो आपके सामने खुल जाएगा। इट विल ओपन अप ऑन इट्स ओन एंड दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि डिवाइन ने ऐसा क्यों किया था। तो आप पहले से ही उसे थैंक्स कहिए एंड ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट डिवाइन का ये डिसीजन ऑफ ब्रेकअप। देखिए, डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि ब्रेकअप हो गया है। जिन डिवाइन ने जब आपका यूनियन कराया था फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको उनसे मिलाया था, अगर वो ब्रेकअप करवा रहे हैं तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। वो अननेसेसरी तो कोई चीज़ करते नहीं है। तो उनके इस डिसीजन के ऊपर विश्वास करिए एंड डरिए मत, क्योंकि जिस डिवाइन के पास ये पावर होती है ब्रेकअप कराने की, उसके पास पैचअप कराने की भी पावर है। सो ट्रस्ट हिम एंड प्रे करिए डिवाइन से, स्पेशली टू दोज जो 10% की कैटेगरी में आ रहे हैं। आपके तो वो ही बेड़ा पार कराने वाले हैं, लेकिन हाँ, जो 90% की कैटेगरी में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें तो वो फ्री है, उनके पास 90% चांस है, अरे क्या ज़रूरत है प्रे करने की। नहीं, हमारे पास तो इनर वर्क है ना, हम तो इनर वर्क करके अपना काम निकाल लेंगे। आपको भी डिवाइन प्रेयर्स करने हैं एंड डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट भी करना है, दोनों आपको भी करना है, लेकिन जो 10% की कैटेगरी में आ रहे हैं उन्हें तो ज़्यादा ही करना है। ठीक है, सो दिस इज़ द लास्ट थिंग व्हाट द चेजर सपोज टू डू, ट्रस्ट डिवाइन and do the divine prayers. And lastly, the utmost thing जो चेजर को करना है, please don't compare your journey with anyone. ठीक है, अगर ब्रेकअप हो गया है सो हो गया है। अपनी जर्नी को दूसरों के साथ कंपेयर मत करिए कि यार मेरा क्यों हो गया, उसका क्यों नहीं हुआ। सो डोंट कंपेयर कि ये चीज़ आपकी जर्नी में क्यों आई है और उसके जर्नी में क्यों नहीं आई है। हर इंसान की जो जर्नी होती है उसके पैटर्न अलग अलग होते हैं, एंड जो इंसान रूल करता है हर किसी के जर्नी के पैटर्न को, वो डिवाइन है। तो वो आपके लिए क्या कर रहा है और वो डिवाइन उसके लिए क्या कर रहा है, दैट इज़ नॉट द प्लेस वेयर यू आर सपोज टू इंटरफियर। एंड लो मत फील करिए, ट्रस्ट मी, अगर ये ब्रेकअप भी आया है तो इसके पीछे ज़रूर कोई अच्छा रीज़न होगा और वो आ जाएगा ऑन डिवाइन टाइमिंग, वो रीज़न भी आपके सामने आ जाएगा। सो जस्ट रिलैक्स योर माइंड एंड ट्रस्ट डिवाइन। ठीक है, जिस डिवाइन ने आपका यूनियन कराया है, जिस डिवाइन ने आपको उनसे मिला है, वो आपका पैचअप भी करा देंगे। सो रिलैक्स एंड डोंट कंपेयर। ओके, आप हमेशा ये सोचिए कि आपकी जर्नी बेस्ट है। ठीक है, आपकी जर्नी का पैटर्न बेस्ट है। वॉट एवर इज हैपनिंग विथ यू इज द बेस्ट एंड फॉर द बेस्ट। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में। Till then, it's me, Monica, signing off from Twin Flames Through My Eyes. See you guys. Have a very nice Republic Day and enjoy yourself. Bye bye.